बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं गेटू शहर। मैं हूं रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप शामिल हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह से आपसे बातें करेंगे 11:30 बजे तक। कोशिश करेंगे कि आपके दिल को ज़रा अच्छा बनाएं, आगाज़ अच्छा करें ताकि पूरा दिन जो है वो अच्छे से गुजरे। और आपकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने इखलाक के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए किसी का दिल ना दुखाएं। गैर कुछ भी बोल जाए परवाह नहीं होती है, लेकिन अगर अपने दिल दुखा दें तो फिर वो अगर आप भूलना चाहें भी तो भूल नहीं सकते। और कोशिश हमारी यही होती है कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करें और चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएँ। जनाब आज है 26 फरवरी और अभी भी सर्दियाँ चल रही हैं। मूड पर डिपेंड करता है, दिल करता है तो सर्दी होती है, दिल करता है तो सर्दी नहीं होती है। लेकिन बाहर बादल है इस्लामाबाद में और अच्छा मौसम लग रहा है, मज़ेदार मौसम लग रहा है। इसलिए आज हमारी जो ज़ैनब है, हमारी जो सुपर शेफ़ है, वो बना रही है हैदराबादी दही बड़े। उनसे भी मिलाएंगे आपको। ज़रा मैंने कहा तैयारी कर लें, आप पेपर पेन से ले आइएगा ताकि आप रेसिपीज़ की नोट डाउन कर लें। गेस्ट हमारे बहुत मज़े के हैं। और आते हुए हुआ ये कि मैं जब अपने चैनल पर आ रही थी प्रोग्राम करने के लिए तो सिग्नल पे मैंने जैसी गाड़ी रोकी, बड़ा लंबा सिग्नल है I-9 का, जो लोग आते हैं उन्हें आइडिया होगा फैज़ाबाद की तरफ से अगर आप आएँ तो एक मिडिल एज अंकल थे, वो साइकिल पे थे। उन्होंने आके साइकिल रोकी तो मैं रश में फंसी हुई थी। उनका जी यहाँ से आप इधर ले जाएं, इधर ले जाए बेटा, यहाँ से ले जाएं। अच्छा खैर मैंने गाड़ी इधर टर्न कर ली। तो उसके बाद अब उन्होंने देखा कि बातचीत हो रही है तो उन्होंने कहा जरा विंडो नीचे करें। शीशा मैंने नीचे किया तो कहा कि देखिए मैं इतनी दूर से आया हुआ हूँ, आप मेरी बेटियों जैसी हैं तो मुझे आप दे दें, थोड़े से पैसे दे दें कि मैं एक नाश्ता कर लूँ ना। बहरहाल मैंने उनको थोड़ा बहुत अमाउंट जो था दे दिया ताकि वो 150 के नाश्ता कर लें या कुछ खा पी लें। और उसके बाद वो आगे चले गए और फिर मैंने देखा कि उन्होंने 6-7 गाड़ियों से ऐसे ही पैसे मांगे। बहरहाल ये जो ख़वातीन स्पेशली अकेले ड्राइव कर रही होती हैं वो इन चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि ऐसे मौके पे मेरी जैसी गलती ना करें और गाड़ी का शीशा बिल्कुल भी नीचे ना करें। ख़ासतौर पर जब वो अकेली हों और शाम के वक्त हो तो ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब हम जो देखने में बड़े मासूम से लोग लग रहे होते हैं, ख़ासतौर बुज़ुर्ग की एज के जो होते हैं, और फिर कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी कर जाते हैं, कोई हादसे की शक्ल जो बन जाती है। तो कभी भी ये हरकत ना करें जो मैंने गलती की कि विंडो खोल के मैंने पैसे दिए। उस वक्त तो खैर रश था, कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी किसी नागहानी हादसे से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ख़ास तौर पे ख़वातीन जो अकेले ड्राइव करी हैं, बच्चे जो अकेले ड्राइव करे होते हैं, जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो विंडो को नीचा ना करें, डोर्स अपने लॉक रखें और बिला वजह किसी से बात ना करें। हालात ऐसे चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जब रमज़ान का महीना हो या ईद करीब हो तो फिर ऐसे वाक़यात जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके अलावा एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि अगर आपके घर में 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं तो आपने 26 तारीख से लेके 1 हफ़्ते की जो ड्यूरेशन है, आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं। इस हफ्ते के दौरान तकरीबन 36 लाख बच्चों को जिनकी उम्र 1 से 5 साल की है, वहाँ उनको पोलियो के चंद कतरे पिलाए जाएंगे ताकि वो उम्र भर की माजूरी से बच सकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाहिद तो खैर नहीं कहूँगी, पूरी दुनिया के 2 मुल्क हैं कि जहाँ पे ये बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये बॉडी के किसी भी हिस्से पर हो सकती है, लेकिन अगर आप एहतियात करेंगे और ये कतरे पिला देंगे तो फिर आपके बच्चे जो हैं वो इस माजूरी से बच सकते हैं। तो फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे ने चलना है, बहुत ज़रूरी है कि इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आइए जी आपको लेके चलते हैं आज की डिश की तरफ। ज़ैनब नियाज़ी हमारे सुपर शेफ आपके लिए क्या लेकर आई हैं, आइए देखते हैं। बता तो मैं चुकी हूँ, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है वो ज़ैनब बताएंगी। जी ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या बन रहा है आज? हैदराबादी दही बड़े बन रहे हैं। हैदराबादी दही बड़े, हाँ। क्या खास बात होगी इसकी? ये थोड़े से स्पाइसी होते हैं और अच्छा। इसमें कोई भी जिस तरह हम दही बड़े बनाते हैं तो उसमें हम ये करते हैं कि हम प्याज, टमाटर, चने ये भी ऐड कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल दही के साथ जो है वो सर्व की जाती है। ठीक होगा। इमली की चटनी? इमली की चटनी भी नहीं है, बिल्कुल जो है ना ये इंडियन स्टाइल का वो बनता है, क्या हैदराबादी अच्छा स्टाइल सही, का। ठीक हो गया, ठीक है ठीक है जी। तो मैं रेसिपी की तरफ से चलती हूँ। आज रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा है तो मैं साथ में पेपर लाई हूँ, आज पर्चियां चलेंगी। हाँ, इसमें ये है कि ये 3 स्टेप्स में बनेगा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसका दही तैयार करेंगे, फिर हम जो बड़े बनाएंगे। अच्छा, आप बल्ले कहते हैं कि बड़े कहते हैं? दही बल्ले, बल्ले के लिए, बड़े के लिए, खाद भी कैसा बराबर हो जाता है, सारी चीजें। हाँ। तो और जो है वो बल्ले की रेसिपी होगी, ठीक है, और साथ में जो है तड़का लगेगा। ये तड़के वाले दही बड़े। तो इसमें सबसे पहले जो दही बनना है उसमें हमने दही लिया 500 ग्राम, जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, हरी मिर्च जो है आप अपने हिसाब से जायका हो गया, ठीक है जी। और थोड़ा सा हमने दही में जो है वो पानी डालना है। और जो बल्ले बनने हैं वो बनने हैं बेसन के।
ठीक तो है। बेसन जो है हमने लेना है 1 कप और आधा कप, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो बन जाती है। 1 से 2 सर्विंग डिशेस जो है वो बन जाएंगे। ज़ीरा पाउडर लेना है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन डलेगी चुटकी बराबर या 1/4 टीस्पून जो है वो जाएगी। ठीक है। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून, और धनिया जो है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा जाएगा जो उसको फुलाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा सॉफ्ट रखेगा, ठीक हो गया वो जाएगा 1/4 टीस्पून। और इसमें भी आपने अदरक लहसुन का पाउडर डालना है तो वो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और इसमें साथ में हरा धनिया भी जाएगा। तड़के के लिए जो है वो राई दाना जाना है, राई दाना 1/4 टीस्पून जाना है, जीरा जाना है, सूखी लाल मिर्च जो होती है ये आपकी जो ड्राई वाली मिर्च होती है वो इसमें ऐड होगी, ठीक है, ठीक है। और कड़ी पत्ता भी ऑप्शनल है, अगर आपने ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और लाल मिर्च पाउडर ऐड होगा कलर के लिए, ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ, अच्छा बल्ले से मुझे चीज याद आई, हाँ, बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब दी जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी टोर पंजाब। अच्छा खाने बनाते वक्त ना आप साथ गाने गाए ना तो बड़े सुरीले से गाने बनते हैं। तो अब यहाँ पे जो है दही की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो है दही मैंने जो 500 ग्राम लिया है, ठीक है जी, वो उस आपने कौन सा डब्बे वाला दही लिया, खुला दही लिया? डब्बे वाला दही जो है वो स्वीट भी होता है, जरा मीठा होता है, दही वाले जो है वो यूज करते हैं मीठा, उसमें चीनी भी डालते हैं। हाँ हाँ, मैंने कुछ लोगों को देखा, मैं करती हूँ, कुछ लोगों में मैं शामिल हूँ। आप शामिल हैं? अभी देखिए रमजान करीब करीब है, आई थिंक 10 या 11 मार्च को पहला रोजा है ना, हाँ जी, तो विच मीन्स वी हैव लेस देन 2 वीक्स। तो ये चीज़ें सारी इनके बगैर ना, आज हम मेकअप रूम में ये बात कर रहे थे कि लाल शरबत और पकौड़े के बगैर तो रोजा खुलता ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे जो है जीरा पाउडर कर दूंगी, ठीक हो गया, ठीक है। आपने लाल मिर्च हाफ टी स्पून डालनी है, थोड़े से तीखी टाइप ना मिर्चों वाला बनेंगे, ठीक है। चाट मसाला मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे नमक चला जाएगा, हंसपे जाएगा, आपने जितना भी ऐड करना है। ये हैदराबादी हो जो इंडिया वाला है, पड़ोसी मुल्क वाला, कि हमारा हैदराबादी भी हो सकता है, हमारा अपना भी हो सकता है। ये आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। ये हमने इसको मिक्स कर लिया, और आई थिंक जिसका बेसिक जो चार चांद लगाएगा वो उसका तड़का होगा मेरे ख्याल से, है ना? तड़का क्या चाहिए आपको? ठीक है जी, ये से पानी डालोगी कैसे? ये चम्मच से कर लेना, चम्मच से हम कर लेते हैं पानी जो है ना इधर से उधर कर दिया। हाँ, इस प्याले में पानी लेकर कौन आया? ये मैंने खुद डाला। इसका क्या बात है आपकी। इसकी एक टिप है, वो मैंने दिखाना था इसलिए। अच्छा सही हाँ, ये इसमें जो है ना दही बड़े बनाऊंगी और वो डिप करूंगी, इसमें डिप करूंगी, हाँ, ताकि सॉफ्ट हो जाए। ओह यस यस यस। और ये थोड़े से आप देखें नीम गर्म है, कुनकुना है। हाँ जी, कुनकुना सा। ठीक है। दूसरा ये कि बने बनाए दही बड़े मिल रहे होते हैं, मतलब दही नहीं होता, बड़े मिल रहे होते हैं, उसको आप पानी में मिला के इसको आप तैयार कर सकते हैं रमज़ान के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हो रही है जी कटिंग। इसमें से हरे धनिया जो है वो चॉप कर लें आप, ठीक है। अच्छा कुछ लोग धनिया जो है ना वो डंडियों के समेत यूज़ करते हैं, कुछ सिर्फ पत्ते निकाल के यूज़ करते हैं। अच्छा मैं डंडियों के समेत यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डंडियों का जो है ना फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से आता। ठीक है। और इसी के अंदर जो है मैं जो सब्ज़ मिर्च है वो भी ऐड कर दूँगी साथ ही, ठीक है, साथ ही ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा हम अभी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा बाद में बेसन की जो हम बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह ये पर्चियों पे लिखा हुआ है, रेसिपी लिखी हुई है, एग्जाम में कभी किया है इसे? नहीं, पर्चियाँ नहीं बनाई। हम पूछ लिया, हिम्मत नहीं थी, मैं पूछ लिया करती थी। अच्छा मैं तो आंखें फेर लेती थी ना कि मुझे कोई आके ये ना कहे कि टेस्ट करवा दो। अच्छा फिर ना वैसे भी करते थे, जैसे कि अगर ये पकड़ा हुआ है हमने पेपर हाथ में, पूछे तो ऐसे कर लिया करते थे साइड पे, खुद से देख लो जो मैंने लिखा हुआ है। तंग ना करो भाई, तंग ना करो भाई, हाँ पूछो नहीं, तंग ना करो। इस तरह से ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है जी। ये जो है इस तरह से रनी सा जो है वो मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है, पतला रखना है इसको हमने साइड पे। अब हम जो है बड़े का काम करते हैं, बड़े का बल्ले का जो भी बल्ले का काम करेंगे, ठीक है। उसमें काम तमाम करेंगे। इसके लिए हम लिया बेसन ले लिया है, इसमें भी जीरा पाउडर जाएगा, ठीक है, हाफ टी स्पून, ठीक है, ठीक है। और ये बड़ा सिंपल सा जो है धनिया पाउडर इसमें जाना है, ठीक है। आप घर में बना के ही रख लें, स्टोर कर लें, ठीक है, डन हो गया। हल्दी जाएगी चुटकी सी, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर जाना है हाफ टी स्पून, ठीक है। नमक जाना है हाफ टी स्पून,
हाफ टी स्पून नमक, अजवाइन जाना है। अजवाइन हाजिम होती है, हाँ जी, कावे में डाल के, ये गर्म होती है मैंने सुना है। हाँ गर्म होती है, लेकिन वही चुटकी बराबर अगर आप यूज करें। अच्छा ये मैंने ना पाउडर लाई हुई हूँ अदरक और लहसुन का। ठीक हो गया। ठीक है, ये आपने ऐड करना है, आपने अपने इस हिसाब से जो है वो ऐड कर लें। ठीक है जी। ठीक है, कुछ लोग स्किप करना चाहते हैं, स्किप कर सकते हैं। पेस्ट नहीं डाल सकते इसके अंदर? पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट में बहुत अच्छा सा पेस्ट बना हुआ, थिक। हाँ थिक सा। ठीक है, और ये जो मैंने धनिया काटा था थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर दिया। जबरदस्त। ठीक है, और बेकिंग सोडा हम ऐड करेंगे। मैंने कहाँ रखा है बेकिंग सोडा? ये रहा, खाली डब्बा है उसका। खाली डब्बा है, मैंने आवाज दे के देखें, काश हम आवाजें दे चीजें मिल जाए हमें। हाँ, है ना, अच्छा चाबी मिल जाए, नील कटर मिल जाए, कैंची मिल जाए। कल मैंने एक सोफा जो था उसको मैंने उसका कवर चेंज कराना था, वो कराया, तो जब से कुशन उठाया इसके पीछे इतनी गुमशुदा चीजें मिली। जी जी, पेंसिलें, हेयर पेंट्स, ये मैंने 1/4 चाबियां, टीस्पून इसमें जो है बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। ठीक हो गया। चुटकी बराबर, 2 चुटकियां बराबर जो है वो होता है। ठीक है, इसमें अब मैं जो हूँ एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं। इससे पहले कि आप जो हैं बताएंगे कि क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी है मैम? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। कौन बात करी, नाम बताइएगा। जी मैं जिलैया से शादी अहमद बोल रही हूँ मैम। हाँ जी, कैसी हैं आप? खैरियत से। वेलकम कहेंगे आपको मॉर्निंग शो में K2 शहर में। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, जैसे छोड़ के गए थे वैसे के वैसे वापस आई हूँ। और मैम अब मुझे मैम जैनब से बात करनी है। करें। जी प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? कैसी है मैम? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है रेड सूट में। थैंक यू जी, थैंक यू। और मैम आज जो आप बना रही हैं फिर मैं भी ट्राई करूंगी। जी जी जरूर ट्राई करिएगा और भी बताइएगा। हैदराबादी दही बड़े। हाँ जी, हैदराबादी। जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त जी। आपको खाने पकाने का शौक है? जी माशाल्लाह, मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। क्या बात है। बच्चों के लिए करती हूँ। जी मैं बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ ना, इसीलिए। और माशाल्लाह मैं अपने बच्चों की बहुत केयर करती हूँ। क्या बात है, ये डबल माशाल्लाह हो गया ये तो। है ना? माशाल्लाह मेरे 2 बेटियां माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, बहुत ज्यादा। और वो आपका ख्याल रखती हैं दोनों बेटियां? जी रखती हैं, क्यों नहीं, माँ हूँ उनकी मैं। हाँ बिल्कुल। मम्मा का वो ख्याल रखती है, मैं अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ। माशाल्लाह जो कहते हैं वही बना के देती हूँ बच्चों को। क्या तो आज क्या बनाने का सोचा है? स्कूल जाती हैं, एक 2 क्लास में है और एक 3 क्लास में। ओ जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो आज आपने दही बड़े बनाए खिलाने दोनों बच्चों को? इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। और मैम आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सलामत रहे, थैंक यू जी। तो 05141022251 इज आवर नंबर, इस पे कॉल करके है अभी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ले जी, दही बड़े के लिए हमारा जो बेसन है वो इट्स ऑलमोस्ट रेडी। अब इसमें हम पानी डालेंगे अंदाजे के हिसाब से। ठीक है, ज्यादा हमने इसका पतला नहीं करना और ज्यादा थिक नहीं करना। ठीक। और इसका चेक करने का तरीका ये है कि पानी में अगर आप डिप करें इसको, और अगर वो नीचे चला जाए तो तब आपने आपका ये बड़ा जो है इसका मिक्सचर रेडी नहीं हुआ। ये वाला पानी उबालना है इसको? नहीं इसको ये तो नीम गर्म सा जो पानी है, नीम गर्म सा उसके अंदर। और अगर ये तैर रहा है तो इस बात का ये मतलब है कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। ठीक है, ये इसकी निशानी है। ठीक है जी। ठीक है जी जनाब, वेलकम बैक। और बताते चले आपको कि आज 26 तारीख से लेके एक हफ्ते तक पूरे पाकिस्तान में जो है वो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए रजाकार आपके घरों तक आएंगे। 1 से 5 साल तक के जितने बच्चे आपके घर में हैं, हमसायों में हैं, रिश्तेदारों में हैं, उनको बता दीजिए कि ये चंद कतरे आपने ज़रूर बच्चों को पिलाने हैं ताकि वो उम्र भर की माजूरी से बच सके। क्योंकि पोलियो का कोई इलाज नहीं है, एहतियात ही है। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चों को, जो हुकूमत की तरफ से मुहिम चलती है उसके कतरे आप जो है वो एंटी पोलियो कतरे, इंसदाद पोलियो मुहिम जो चलती है उसमें शामिल हो जाएं और ये कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि वो इस माजूरी से बच सकें। और खुदा न खास्ता अगर हो जाए पोलियो तो फिर इसका कोई इलाज नहीं। नॉर्मली टांगों पे होता है, लेकिन ये जिसमें किसी भी हिस्से पे, जैसे कि बाजू हैं और आपका जो निचला धड़ है उस पर भी हो सकता है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है पोलियो, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई केस निकल आता है। तो कोशिश हमने करनी, और जितनी भी मिथ्स हैं इस हवाले से कि खुदा न खास्ता से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई नुकसान होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम इस मनफी सोच की वजह से हम इसे अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए हैं।
जनाब हमारे गेस्ट तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि हम ज़रा बात करें आपसे खाने पीने के हवाले से। रमज़ान की आमद है तो आपने घर की जो ख़वातीन हैं वो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करी है, क्योंकि वो खानों की चीज़ें जो है वो तैयार करी, जैसे कि प्याज ब्राउन करके रख लिया, टमाटरों का पेस्ट बना लिया, लहसुन अदरक के पेस्ट बना लिया। ये हम बातें ना मेकअप रूम में मैं और नजमा आपी और मैं जबीन कर रहे थे कि ये चीज़ें हम ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम बच जाते हैं, खासतौर पर जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए। वर्किंग आवर्स वैसे तो कम होते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना ऐसा बिजी गुजरता है, फिर ईद की तैयारियाँ होती हैं, प्लस अपनी खुशियों को अगर आपने बढ़ाना है तो अल्लाह ताला से तिजारत कर लें। वो किस तरह से कि आप अल्लाह के बंदों में बांटना शुरू कर दें, और यकीन करें कि ये एक ऐसा नशा है, एक ऐसी एडिक्शन है कि अगर आपको हो जाए तो फिर आप इससे निकल नहीं सकते हैं। और इस सदका जारिया है, अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए तो क्या ही बात है। जैसे कि आज मुस्कुराहटे ही मुस्कुराहटे हैं, हमारे मेहमान बहुत अच्छे हैं, एक बिजनेस वूमन है और एक क्या बोलूँ, सदाकार बोलूँ, उनको ब्रॉडकास्टर बोलूँ, और उनका ताल्लुक उसी तारीख से जहाँ से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया, उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगी। अगर आपने उनसे बात करनी तो 05141022251 इज़ आवर नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और मीनवाइल हम देखते हैं कि हमारे जो हैदराबादी दही बड़े हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। भाई इतना छोटा सा नहीं, मैंने भी फ्राई। अच्छा, ये चेक करने के लिए ये सैंपल है, ये सैंपल इसे मैं साइड पे निकाल दूंगी छोटे बेबी। यहाँ पे जो है, अच्छा ये फूला है बिकॉज ऑफ द सोडा। हाँ जी, ये देखिए ना, थोड़ा सा मिक्सचर भी इसका हम जैसे पकोड़े बनाते हैं उस तरह का नहीं है। हाँ, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे इसको हमने हल्का, अब इसको मैं आंच थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ, तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया। सही हो गया जी। और यहाँ पे हमने ये निकाल दिया। ठीक है, शेप कोई सी भी बन जाएगी, क्योंकि शेप का कोई नहीं है कि जी गोल ही होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, ये इस तरह से निकालेंगे। और रोटी हमें गोल ही की पसंद होती है, मुझे समझ नहीं आती है। हाँ। हालांकि खा पी के सब बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, कोई सा भी नक्शा बना सकते हैं आप। और कल मैंने बहुत से नक्शे बनाए हैं। एग्जैक्टली मैंने गोल के अलावा सब बनाए, लेकिन सबका टेस्ट अच्छा था। हाँ, सबका पेट ही में जानी है टेस्ट ना, मैटर करता है भाई। हाँ। और कल मैंने बचपन के बाद फर्स्ट टाइम बोलूंगी चूरी खाई। ओह अच्छा, मक्खन डाल के, मक्खन और शक्कर वाली। यस, इतना मजा है ना, वो क्रिच 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 आवाज आती है ना। ओए होए होए होए, ये देखें कलर आना शुरू हो गया। ठीक हो गया जी, थोड़ा सा अच्छा, सही 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 सही, फ्लफी फ्लफी से फूले फूले से बन रहे हैं। इस तेल से निकालूंगी मैं। हाँ, और इसको पानी में डाल देंगे। और पानी जो है आपका हल्का सा जो है गर्म होना चाहिए, नीम गर्म पानी जिसे कहते हैं। ठीक है, वो होना चाहिए। ठीक है, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लीजिए। सेकंड कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम मैडम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कौन बात करें, नाम बताइए, कहाँ से कॉल करें? मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। अब्दुल्ला, अच्छा जी, मुजफ्फराबाद से। तो आपका लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, खाने पीने का मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। अच्छा। तो मैंने कहा चलो कॉल कर लूं, मैं खुद कुक हूँ। कुक है, अच्छा, तो क्या खाना मजे का बनाते हैं अब्दुल्ला? पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, क्या? तो अगर जो रेसिपी बना लेता हूँ, तो मुझे ना ये कोरमा जो है ना, कोरमा ये जो है ना, इतना मैंने बनाया है, लेकिन ये इतनी वो नहीं है। लेकिन आप कोई तरीका कार बताएं इसका, कि क्या तरीका कार? कोरमा को लजीज कैसे बनाए जी, अब्दुल्ला को बताएं, बताओ। कोरमा को इस तरह से लजीज बनाएं कि आपने प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन करना है, और दही जो है वो बहुत अच्छे मैटर उसमें अमाउंट में जो है वो डला हुआ हो, और मसालेदार इसी तरह से बन सकता है। अब्दुल्ला समझ आया? दानेदार जो होता है ना कोरमा, वो दही और प्याज का बहुत जो है ना वो किरदार है उसमें। अदरवाइज फिर आप YouTube पे देख लें, इतनी रेसिपीज हैं कोरमे बनाने की। अब्दुल्ला, ये देखिए, वो मुर्गी पकड़ने चलेंगे लगता है इस मुझे। शेप में जो है सही जी। और हम इसको इसमें डाल। ठीक है, ये अजीब कंफ्यूज बन रहे हैं, एक तरफ गर्मी एक तरफ सर्दी। हाँ, जिंदगी भी कभी कभी ऐसे ही करती है, समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ये इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर हम इनको निचोड़ के प्रेस करके इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल के फिर हम दही में। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। तो हैदराबादी दही बड़ों की खास बात ये कि इसमें तड़का लगता है। अच्छा, तड़के वाला रायते भी होते हैं ना? रायते भी होते हैं, हाँ, लौकी के होता है, कद्दू का होता है, और साथ में जो है आपके खीरे का होता है। मैंने लौकी का हलवा खाया, इट वाज टू गुड, बहुत मजे का। कुछ चीज़ें हमने सोची होती है ना कि लौकी सिर्फ सब्जी है तो उसका मीठा नहीं बन सकता, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंटल किस्म के लोग जो बनाते हैं। तो जनाब 05141022251 इज़ आ नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ब्रेक कुछ देर बाद हम लेंगे, फिर मिलाएंगे आपको आज के मेहमानों से, और बहुत टैलेंटेड हैं। कोशिश हम करेंगे कि आप कुछ ना कुछ उनकी बातों से ज़रूर सीखें, और मेरे प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है। मैं खुद बहुत कुछ सीखती हूँ, और जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए ना सीखने का, तो फिर बुढ़ापा आ जाता है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि हमेशा से जवान रहें, पॉजिटिव रहें, तो सीखने का अमल जो है चलते रहना चाहिए।
हाँ जी, ये हमारा हो गया। ये छोटू सा भी हम छोटू सा भी रखते हैं, क्या कसूर है बेचारे का। हाँ, ये भी हम खा लेंगे। वैसे पकौड़े टाइप ही लग रहे हैं, पकौड़े टाइप ही है ना? लग रहे हैं बस। ये बेसन के, ये देखें अब सॉफ्ट हो गए, आप जरा से इसको हाथ लगाएं। हाँ, छोटू वाला ये तो अभी डाला है। हाँ सॉफ्ट है, यस दे आर सॉफ्ट। हाथ मेरे साफ थे। आप क्योंकि गर्मियों की आमद है, बाहर चल रही है, तो पंजाब का एक रिवायती फेस्टिवल है बसंत का, जो अब नहीं मनाया जाता, और हमारी नादानी की वजह से, क्योंकि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो डोर में हम धाती तार यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी अमवात भी होती है। तो खुदारा इतना खूबसूरत फेस्टिवल है जिसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं, इलाके से है, तो उसको इंजॉय करें। रंगों का ये सीज़न है, रंगों का ये फेस्टिवल है। खाम खाई बिला वजह की इतना प्यारा, जैसे पतंग वगैरह उड़ी इतनी अच्छी लग रही होती हैं, प्लस आसमान हुआ हाईवेज के ऊपर ये बच्चे जिस तरह से पतंग पकड़ रहे होते हैं ना, खुदाया भाई, तौबा 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 तौबा। तो अगर बैन कर दिए गए तो हमारी गलती की वजह से बैन किया गया है, हालांकि बहुत अच्छा फेस्टिवल था ये। एहतियात ही नहीं करते हैं, और क्या, जिस तरह से हम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने का भी हमारा इस कौम को जरूरत है मेरे ख्याल से, इंक्लूडिंग मी। और वैसे ही सर्दियों से जब निकल के आप समर्स की तरफ जा रहे होते हैं, ये स्प्रिंग इतना अच्छा लग रहा होता है। मुझे तो बहुत पसंद है ये मौसम। और क्या, ये और एक वो गर्मियों से जो निकल के आपने सर्दियों में जाना, तो वो अक्टूबर और सितंबर है ना, जबरदस्त मौसम होता है, फेस्टिवल्स का मौसम होता है, शादियों के मौसम होते हैं ये, और बरसात के अलावा सारे मौसम अच्छे होते हैं। बरसात का चिप 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 स्टिकी से मौसम होता है। ये देखिए जी, ये हमारे हो गए तैयार। अच्छा, और अंदर तक ये पके हुए बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, शैलो मतलब बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया, डीप फ्राई नहीं किया। डीप फ्राई कर सकते हैं, वो फिर एक ही बार में जो है वो ऊपर भी कलर आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा कलर। ठीक है, ठीक हो गया कि आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, इस तरह से है। ये देखिए, वेरी नाइस। हाय हाय हाय, आपको वो लग रहा है पानी में जाके फिर ऑयल में जाएगा। ये जी हमने जबरदस्त जी, वेरी प्रोफेशनल। हाँ जी, अब इसमें हम ये करेंगे कि हम इसको निकालेंगे, और मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे निकालेंगे। ये इधर देते जी, ये भी पूरी साइंस है। बड़ा प्याला ले लिया घर पे, तो ऐसा है कि बड़ा प्याला लेके हम इन पकौड़ों को निकाल लेंगे। अब देखिए बेसिक टेक्निक जो है उनको जो पहले हुए थे ना, पानी निकालने की है। ठीक है, ये देखिए, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये इस तरह से, ये देखिए, और बहुत सॉफ्ट, और देखिए फ्रेश है। आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि आपने घर में अच्छे ऑयल में यूज किया हुआ। ठीक है, ठीक है। बाहर के ऑयल कैसा है, क्या है, घर में जब फ्रेश चीज बन रही है तो आप यूज करें, और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। आप इसको फ्राई करके, हाँ फ्राई करके बाहर निकाल लें, आप उसमें पानी में डिप मत करें। ठीक है, अच्छा ठीक है, बगैर डिप किए आप इसको फ्रीज कर लें, ज़रा ठंडे हो जाए तो फ्रीज कर लें, आगे रमज़ान में काम आएंगे। रमज़ान में एक मज़ा ये भी होता है, इबादत का तो मज़ा आता ही आता है, लेकिन आप सही रात जो जागते हैं ना, और सुबह फिर अच्छा सोया भी नहीं जाता। हमारे तो घर में जो इबादत होती है, साथ में फिर ये चाय चल रही है, हाँ जाग रहे हैं, सही पे तो उठना ही उठना है। वो गेम खेलिए, एक मछली पानी में गई, छपाक। आजकल ये बड़ी इन है, तो आज जो मेहमान आएंगे वो ये गेम खेलेंगे मेरे साथ। इंस्टाग्राम पे भी अपने फॉलोअर्स के साथ रेडी हो जाए, एक मछली पानी में गई, छपाक। ठीक है, दोनों ने याद रखना। हाँ, हमने गेम खेलनी है। आजकल बड़ी वायरल है ये, और मजाले की 3 मछलियों से आगे मैं गई हूँ। बचपन की बड़ी मजेदार गेम्स होती थी, कोना कानी, बर्फ पानी और इस किस्म की चीजें, और वो हर लफ्ज को 2 दफा कहा जाता था, जैसे गुड़िया गुड़िया और टीचर टीचर। ये सारी गेम्स हम अब जो है ना वो मिस करते हैं, वो टाइम बहुत जल्दी गुजर गया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये कि अब जब बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो अच्छा लगता है कि ये बचपन की निशानियाँ हैं कि छोटी छोटी बातों पे हंसना, ऐसी गेम्स को एंजॉय करना, इंटरनेट से बहुत दूर का बचपन। अब हम इसका तड़का बनाते हैं। द फाइनल स्टेप, हाँ, ये है जी तड़का। इसके अंदर हमें डालना है ऑयल अगेन। यस, ऑयल हम ऐड करते हैं। ठीक हो गया जी। लीजिए, हमने लेना है छोटा सा ब्रेक, तड़का रेडी हो जाएगा ताकि हमारे मेहमान जो हैं वो गर्मा गर्म तीखे से हैदराबादी खाएं, दही बल्ले। लेट्स टेक अ ब्रेक, हमारे साथ रहिए। लीजिए, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान, और हम ब्रेक से पहले आपको दिखा रहे थे रेसिपी हैदराबादी दही बड़ों की, और वो रेडी हो चुके हैं। और ख़ासतौर पे आज का जो मौसम है ना, उस हिसाब से इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, बाकी जगह तो गर्मी होगी, लेकिन यहाँ बड़ा अच्छा मौसम है।
तो हम आपको खिलाएंगे आज, दिखाएंगे। आई विश कि आप खा सकते, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे तो हमें बताइएगा। द फाइनल स्टेज इज हियर। तड़का रेडी है ना ज़ैनब? तड़का भी लगता है, आप आए उसमें। अच्छा मैं लाऊं? हाँ आ जाए। तड़का लगाने के लिए मैं, ठीक है। मेहमान भी हमारे पहुंच चुके हैं, आपको उनसे भी मिलाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे तेल थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो मैं इसमें जो है ये देखें लाल मिर्च होती है सूखी, ठीक है जी, वो डाल देंगे, ठीक है। और इसके साथ हमने यहीं पे धनिया डाल देना। धनिया तड़के में डालते हैं? अच्छा। और ये सब्ज मिर्च वो डाल लेनी है, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा हो जाए, कलर चेंज हो जाए, मैं साथ में आपको दिखाती हूँ कि दही इसके ऊपर से किस तरह से पोर करना है। अच्छा, हमने काम किया है ऐसा कि नॉर्मली हम दही के अंदर बड़े डालते हैं, ये बड़ों के ऊपर दही जा रही है। हाँ जी। कोई फर्क हो जाता है इसी टेस्ट में क्या? थोड़े से थिक बनते हैं। थिक बनते हैं, साइंस है भाई, साइंस है। कुकिंग इटसेल्फ एक आर्ट भी नहीं है, साइंस है मेरे ख्याल से। तो ये देखिए इस तरह से दही भी जो है वो ज्यादा जज्ब नहीं करेगा, थोड़ा सा आप पीछे हो जाए। आप पे खैर ये राई दाना चला जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून, ठीक है। और थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे लाल मिर्च थोड़ी सी सिर्फ कलर डालेंगे, कलर के लिए। हाँ जी। मिर्चों से वैसे भी नहीं बनती मेरी, पता नहीं क्यों। ये आ गया जी हमारा तड़का। ओ थोड़ा सा गहरा प्याला होता ना, हाँ, तो और जरा इजी हो जाता। बस ये देखिए, ठीक है जी, जबरदस्त जबरदस्त। मैं अब थोड़ी देर में आपको सर्व करती हूँ। ठीक है जी, आपकी आंख ठीक है? बिल्कुल सही, हम दोनों की आंख बहुत जल्द बराबर होने वाली है। ये जी आपको मिलाते हैं दो ऐसे मेहमानों से। एक का ताल्लुक है खुद शेफ भी हैं वो, इसके अलावा वो होटल मैनेजमेंट या बिजनेस का ताल्लुक है हॉस्पिटैलिटी की बिजनेस से। फिर देखने में बहुत प्यारी हैं, वेरी पॉजिटिव पर्सन, और इसके अलावा बिजनेस वुमन है और एंटरप्रेन्योर भी हैं। मिलाएंगे आपको आफिया चौधरी से, और उनके साथ बैठे हैं एक ऐसी हस्ती जो कि पिछले 40 साल से रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। 23 मार्च पर जो परेड होती है उसमें जो आवाज़ आप सुन रहे होते हैं वो भी आमिर हाशमी साहब की होती है। उस्तादों जैसे हैं मेरे लिए। वेलकम करेंगे दोनों का। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला। और सर कैसे हैं आप? बेहतरीन माशाल्लाह। रियली ऑनर्ड टू हैव यू। मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा कि एक अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। जी जी जी। और इंशाल्लाह आप भी उसी फील्ड से वाबस्ता हैं, तो आज लोगों को अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी जमेगी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह। और आफिया आपका ताल्लुक है जनाब होटल इंडस्ट्री से कहूँगी मैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच रीता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। तो आप चला रही रेस्टोरेंट जिसका नाम है अलेक्जेंड्रा। कोई रोमन बैकग्राउंड है इसका? हाँ एक्चुअली वो एरिया भी इस तरह का है। अच्छा। एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट ने उस रूट का नाम अलेक्जेंडर रूट सिकंदर आजम, हाँ, क्योंकि वहाँ से गुजरे थे, मैंने सुना है। जी, आप बात कर रही हैं शाहलादिता की, बुदा केव से वहाँ पे। ठीक है। एक्चुअली ये जो एरिया है ये टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑल ऑफ द वर्ल्ड टूरिस्ट आते हैं। ठीक है। तो ये बहुत हिस्टोरिकल एक्चुअली ये जगह है। ठीक है। तो बस मैंने भी प्लान किया कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए और थोड़ी सी डिफरेंट और यूनिक आइडिया लेकर आना चाहिए। बिल्कुल सही जी। सही। कितना अर्सा हो गया आपको इस इंडस्ट्री में? मैं एक्चुअली खुद फॉरेन मिशन में काम करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी इस सर्विस के साथ साथ मैंने अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, यहाँ प्रॉपर्टी परचेज की और उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैंने खुद करवाई। मेरा अच्छा। मैंने कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी हुई है। अच्छा सही। और ना ही मैं कोई डिजाइनर हूँ, लेकिन मैंने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली। अभी सीखा नहीं तो उतना काम कर लिया। हाँ। सीख लेती तो क्या होता फिर? पूरा प्रोजेक्ट मैंने खुद इसको डिजाइन किया, खुद कंस्ट्रक्शन करवाई है मैंने, और मुझे 2 इयर्स लगे हैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी फुली फंक्शनल ना? जी बस 1 मंथ हुआ है मुझे इसको ओपन किए हुए। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप बिजनेस वुमन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो एक लगी लगाई नौकरी के साथ ये काम करने का ख्याल कैसे आया? बस शौक मुझे था। ऐसा ऐसा आई मीन कि जब यहाँ प्रॉपर्टी परचेज़ की तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, और साथ मुझे फिर शौक हुआ कि मुझे शेफ़ की ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। तो मैंने अपनी सर्विस के साथ साथ मैंने नेशनल और इंटरनेशनल कोर्सेज़ किए, और डिफरेंट फूड्स जो है मैंने ट्राई किए हैं। जैपनीज़ फूड बस मैंने नहीं सीखा, बाकी सारे ऑलमोस्ट, और बेकरी मेरा फेवरेट है। ज़बरदस्त। तो बस अब वो आहिस्ता आहिस्ता सारा सब कुछ इंशाल्लाह सारी रेसिपीज अपने रेस्टोरेंट में लेकर आऊँगी। बिल्कुल। और उस एरिया में एक डिफरेंट और यूनिक टेस्ट मैं देना चाहती हूँ।
वंडरफुल, डेफिनेटली होगा जी, जैसे कि नाम मजे का तो खाना भी मजे का होगा, है ना। आमिर साहब आप बताइए कि 40 साल पहले आपने करियर का आगाज किया फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। मैंने एज ए ड्रामा आर्टिस्ट स्टार्ट लिया था, ठीक, और बहुत अर्ली एज में कॉलेज लाइफ से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो कुछ कॉलेज मैगजीन प्रोग्राम की, ये रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। वहाँ याकूब लाली साहब ने मुझे अप्रूव किया था इस फील्ड में, अच्छा। और उससे जब उन्होंने अप्रूव किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि पंजाबी में कहा था कि याकूब लाली साहब ने, आमिर हाशमी मेरी गल नोट कर ली, तो इस फील्ड में बड़ा नाम बनाएगा, अच्छा। जे मेहनत करेगा, जे टाइम दी पाबंदी करेगा, अच्छा, सही सही। तो ये दो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी, एक तो वक्त की पाबंदी और दूसरे जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में बड़ी मेहनत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आपका फुल टाइम करियर है? नहीं, फुल टाइम नहीं, मैं बैंक में वाइस प्रेसिडेंट। ओह, बैंकर हैं आप भी, अच्छा अच्छा, सही 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 सही, ठीक ठीक। तो कौन से बैंक से आप बता लो? ज़राई तरक्याती बैंक। जबरदस्त, ठीक हो गया। उस ताल्लुक वैसे मेरा जेलम से है, अच्छा, तो जेलम से जब मैं यहाँ पे आया जॉब के सिलसिले में तो फिर एक्चुअली मेरा यहाँ पे कोई जानने पहचानने वाले भी कोई ऐसा नहीं था, ठीक। तो फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया, बल्कि खुशफहमी मुतला किया कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप रेडियो ज्वाइन कर ले तो वक्त जो है ना आपका अच्छा गुजरेगा। सही सही। तो देन फिर वो मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया और साथ ही बैंक की नौकरी, और ये चलता रहा सिलसिला। अच्छा 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 अच्छा। मेरी लाइफ में भी एक हस्ती है जिनका ताल्लुक भी इसी फील्ड से है और उनका ताल्लुक भी सदाकारी से रहा है। अब मैंने आवाज़ ही बंद करा दी उनकी समझ तो गए होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब 0514102251 इज आवर नंबर। आप अगर चाहें तो बात कर सकते हैं, आप हौसला बढ़ा भी सकते हैं, इनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, दोनों अपनी फील्ड के ये माहिर हैं। आफिया, काम करना आसान है, नौकरी करना आसान है या बिजनेस करना आसान है? रिदा देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आपके अंदर पैशन हो, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो अभी देखिए सर जैसे कह रहे थे कि बैंकर भी हैं और मल्टीटास्किंग माशाल्लाह से, तो इस तरह आपको थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। और आपकी फैमिली की थोड़ी सी सपोर्ट हो तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सोच भी नहीं सकता, फीमेल इतना एक कमरा बनाना कितना मुश्किल होता है, पूरी बिल्डिंग बना दिया, एक रूम बना दिया माशाल्लाह से। अभी मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है और मुझे खुशी भी होती है कि मैंने जॉब के साथ एक ऐसी चीज़ मैंने क्रिएट की, बनाई है कि सबके लिए एक एग्जांपल हूँ मैं, कि और भी लेडीज़ और फीमेल्स, मैं वैसे भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हूँ। और वो एरिया एक्चुअली ऐसा है, वहाँ टूरिज्म का है। मैं चूँकि फॉरेन मिशन में काम करती हूँ, तो फॉरेनर्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। हमारी इतनी प्यारी खातून को सामने देख के वैसे अच्छा लगता होगा कि इमेज नहीं, हंस क्यों रहे हैं आप, मैं छेड़ थोड़ी नहीं हूँ इसको, देखो क्या कह सकते हैं, खातून हमेशा प्यारी होती है। हाँ ये तो है, ये तो है। 3 खवातीनें आपको कहने पे मजबूर हैं। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? हाउस कराची? कराची का आज तो मौसम इतना शानदार है रिदा कि मैं मतलब हम तो हैरान हो रहे, कराची ऐसा कैसे है? वो मैंने एक बंदा भेजा है इस्लामाबाद से, इसलिए। जी बिल्कुल, देखे ना वो आपने हाशमी साहब को कहा ना कि आवाज, हाशमी साहब कहने लगे आवाज तो माशाल्लाह हमारी रिदा बहन की आवाज बहुत प्यारी है। थैंक यू, जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वो भाई आपने औरतों की बात की ना, कहते हैं ना वो वजूद रंग से कायनात में रंग, सारे रंग औरतों की वजह से तो है, और शायरी वायरी सब औरतों की वजह से। क्या बात है जाइया, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं हाशमी साहब से बात करना चाहूंगा, जी जरूर, क्योंकि रेडियो से मेरा बड़ा पुरानी वाबस्तगी है। जब मैं कराची में बज़्म तलबा और स्टूडियो नंबर 9 वगैरह सारे होते थे, तो मैं रेडियो काफी सुनता था, क्योंकि रेडियो एक ऐसी, मेरे ख्याल में जो रेडियो पाकिस्तान है उन्होंने ऐसी, या पीटीवी, उन्होंने अदाकार फनकार नहीं पैदा की, उन्होंने शख्सियात को पैदा किया, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग, आवाज की अदायगी, अल्फाज की अदायगी, तलफ़्फ़ुज़, लहजा, ये सारी चीजों पर तवज्जो दी जाती है। मेरा इनसे सवाल ये कि आज के दौर के अंदर जो मैं FM भी सुनता हूँ आजकल, लेकिन रेडियो का फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया। अब वो ना आवाज की दुरुस्ती है, ना कोई तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती है, और जो मर्जी चाहे जो बातें कर दो बगैर सोचे समझे, वो एक इससे माशरे में कोई मतलब एक अच्छी मैसेज नहीं जा रहा होता। तो ये एक तो हमारी ज़बान जो खराब हो जाती है, इस बारे में फरमाइएगा। दूसरा, मेरी बहन जो बैठी है, इनसे मेरा सवाल ये है कि फॉरेन नेशन में ये काम भी करती है, तो आप, और बड़ी अच्छी बात है कि औरतें मल्टीटास्किंग कर रही हैं और जरूरत भी है, और लेकिन मेरा इनसे सवाल ये है कि जो हमारा एरिया, बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ लोगों का अप्रोच नहीं है,
और हमारा जो इमेज है ना पाकिस्तान का, वो एक डिस्टॉर्ट किया जाता है मनफी प्रोपेगेंडिंग के जरिए। तो आप उस सिलसिले में क्या करिए, इस इमेज को, क्योंकि आपने पहले कहते बड़ी पॉजिटिव नोट रखती हैं, तो आप उस इमेज को बिल्डअप करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये मेरा सवाल। थैंक यू, आइए आपको ऑनर जवाब दे। थैंक यू सो मच, डिटेल से आप इतना देखते हैं, इतनी बड़ी एग्जांपल बैठी है कि खुद में यू डूइंग एफर्ट्स बाय योरसेल्फ, ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल। पहले आप बताइए, फिर आमिर साहब बताएंगे। जी मुझे वैसे उनका ठीक से समझ नहीं लगा। वही कहते हैं कि आप इमेज बिल्डिंग के लिए, मतलब खवातीन जो इतना काम कर रही हैं, आप क्या एफर्ट कर रही हैं? एफर्ट्स देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले खुद से कुछ आप बनो, कुछ बन के आप दिखाओ। बिल्कुल सही। अब मैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी पूरी सोसाइटी में सबके लिए एक एग्जांपल मैंने पुट की है कि यस, फीमेल्स भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बेटे ही सब कुछ नहीं करते, बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हम सब सिस्टर्स थी, हमारे पेरेंट्स ने हमारी इतनी अच्छी ग्रूमिंग की है, हमने उनको ट्रस्ट दिया, उन्होंने हमें ट्रस्ट दिया और इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने अकेले खड़े होके अपना ये प्रोजेक्ट खड़ा करना, और ऐसे एरिया में जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। आई मीन कि बुद्धा केव्स हैं, माउंटेन्स हैं, मार्कला हिल्स हैं। बैक एंड पर मेरे पेरेंट्स और मेरे फादर और मदर, मेरी सिस्टर, सबकी बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट मुझे रही है। तो बात यह है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि देखिए, टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है, तो वो उसको इन्हेंस करना, उसको आगे लेकर जाना, तो फैमिली के पेरेंट्स का ही ये जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। तो आप खुद एक एग्जांपल हैं, सब कुछ करके दिखाया। जी बिल्कुल, मैंने करके दिखाया, इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ जो भी मुझसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं, आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टीज आ रही, आप मुझे बताएं। सही, मैं उनको जरूर हेल्प आउट करूंगी। बिल्कुल सही। जी आमिर साहब, आप बताएं जो पहले उस वक्त के। जी ये सब मैं आपको ये बताऊंगा कि उस वक्त इतना ज़्यादा लहजे, तलफ़ुज़ और अल्फाज पे ज़ोर दिया जाता था कि 1984-85 की बात है, जब आपके कराची से वर्ल्ड सर्विस यहाँ पे शिफ्ट हुई, तो मैं फिर पिंडी से यहाँ पे इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, चूँकि मेरी जॉब यहाँ पे थी, इस वजह से। तो वहाँ का मैं एक वाक़या सुनाऊँ कि मैं प्रोग्राम करके बाहर निकला तो साथ ही डिप्टी कंट्रोलर का हमारे पास फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा जी कि हाशमी साहब से मेरी बात करवाएं। मैंने उनसे बात की, कह रहे हैं कि यार आप ये बताइए कि आप उर्दू का प्रोग्राम करने आए थे या इंग्लिश का? अच्छा। मैंने कहा सर उर्दू का प्रोग्राम बिल्कुल जाहिर है वो मैं कर रहा हूँ। कह रहे तो फिर एक इंग्लिश का लफ्ज आपने क्यों बोला इसमें? एक बोला था, एक वर्ड था खाली। आप उर्दू का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको उर्दू बोलनी चाहिए। सही। इंग्लिश का प्रोग्राम कर रहे हैं तो इंग्लिश बोलनी चाहिए। ठीक ठीक। तो अब जो है ये सारा एफएम की बात जैसे यार साहब ने की, एफएम में एक्चुअली अब तमाम ज़बानों का एक इंग्लिश टाइप का, या यूँ समझिए कि मरगूबा सा हो गया है ना। उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, हर चीज उसमें बोलते हैं, किसी को कुछ समझ आ रहा होता है, किसी को नहीं होता। बेतुका बोलते हैं। मतलब ये लोगों, चूंकि ट्रेंड आ गया है, लोगों में ये चीज़ पसंद आना शुरू हो गई है, लेकिन हम अपनी जो मादरी ज़ुबान उर्दू है उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। सही। उर्दू के बारे में ये कहा जाता है कि इसको इसी चाशनी से अदा किया जाए तो लोगों को समझ आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक यार साहब ने रेडियो की बात की, बिल्कुल हकीकत है कि मेरे वालिद साहब भी, जब मैं रेडियो फील्ड में नहीं आया था, मेरे वालिद साहब ने ही कहा था कि अगर तुम अपनी उर्दू लहजा और तलफ़ुज़ सही करना चाहते हो तो एक तो पीटीवी का खबरनामा देखो, सही, और दूसरे रेडियो की खबरें सुनो। सही। उस ज़माने में मेरे उस्ताद खालिद हमीद साहब, हमीद अख्तर साहब, सुरैया साहिबा, अर्जुमन शाहीन, बिग नेम्स, अबावाल, अब्दुल सलाम साहब, ये वो बड़े नाम थे कि जिनको हम सुन सुन के यहाँ तक पहुँचे। बड़ी ख्वाहिश होती थी कि कभी इनको देख ही लें। और 9 बजे खबरनामा बड़ी अहमियत रखता था, बड़ी अहमियत रखता था, खबरनामा आने वाला। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा फील्ड दी कि मेरी तबीयत में थोड़ी सी सिमाब सिफत जिसको बोलते हैं ना, एक फील्ड में ज़्यादातर रह नहीं सकता। सिमाब सिफ्त जी, एक सेकंड मैं जरा इसको लिख लूं। ठीक है सर, आप कैरी ऑन प्लीज, बड़ी अच्छी बातें करें आप। इसमें ये होता है कि मैंने जब ड्रामा बतौर ड्रामा आर्टिस्ट स्टार्ट किया जी, तो मैंने देखा कि उस फील्ड में हर कोई आ रहा है और 15 लोग ऑन एयर जा रहे हैं, इनमें से आमिर हाशमी कहाँ है? सही। तो फिर मैं वर्ल्ड सर्विस जब आई तो मैं बीइंग अनाउंसर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। अच्छा सही। अनाउंसमेंट शुरू की तो अनाउंसमेंट में देखा बहुत ज़्यादा लोग आने लगे, तो वो उसमें इतना मज़ा नहीं है। तो फिर मैं न्यूज़ की साइड पे चला गया। 84-85 की बात है, मैंने न्यूज़ शुरू कर दी। सही। उस ज़माने में फिर जो मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई थी वो खालिद हमीद साहब से हुई थी। सही सही। जो यूँ कहना चाहिए कि बाबा ए न्यूज़ है। बिल्कुल सही। उन्होंने न्यूज़ में एक डिफरेंट स्टाइल पेश किया था,
वो जो शकील अहमद साहब का स्टाइल और अनवर बहजाद साहब का स्टाइल उनको छोड़ के उन्होंने न्यूज़ में थोड़े से ड्रामा डाला। क्या थी थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप, जो आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए हैं? जी, अनवर बहजाद साहब का तो वो एक बहुत ज़्यादा मशहूर है कि मोइन अख्तर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात सुनाई थी कि एक दफ़ा रात को 11 बजे से 12 बजे की फरमाइश चलनी थी रेडियो पाकिस्तान कराची से, तो जो अनाउंसर था वो लेट हो गया, तो प्रोड्यूसर जो ना भाग भाग के आया, कहने लगे कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, अगर 5-7 मिनट के लिए हमारी अनाउंसमेंट चला दें तो वो आ जाएगा, दूसरा अनाउंसर तो वो कंटिन्यू कर लेगा। उनका स्टाइल जो फिर उन्होंने बयान किया वो ये है कि ये रेडियो पाकिस्तान है, अब आप नूरजहां का नगमा सुनेंगे, वो नगमा कुछ इस तरह सा है। पंजाबी में वो गीत है वो ये कि जब आप मेरे हल्के से नाम लेती हैं तो खुदा पाक की कसम में मैं ही फौत हो जाती हूँ, जदों हॉलीडे मेरा नाम मैं था मर जानी। ये बड़ा मशहूर बात है और ऑन रिकॉर्ड है और ये वाकई ऐसे ही है, ऐसे ही हुआ था जी। अच्छा, और शकील अहमद साहब का स्टाइल वो बड़ा ज़बरदस्त था। 1965 की, अगर कुछ लोग मुझे देख रहे हैं सीनियर लोग, उनका बड़ा स्टाइल था। वो कहते कि हमारे नौजवानों ने ठीक ठीक निशाने लगाए और 65 की जंग का ये कारनामा था कि जिसमें हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, खालिद हमीद साहब ने भी, चूँकि मुझे याकूब लाली साहब ने बताया था कि बीइंग ड्रामा आर्टिस्ट उन्होंने स्टार्ट लिया था, तो उन्होंने थोड़ा सा तड़का जैसे इन्होंने लगाया था दही बड़े में, न्यूज़ में उन्होंने ड्रामा लेकर आए। अच्छा, खालिद हमीद साहब। अच्छा, उन्होंने फिर वो चूँकि न्यूज़ में ड्रामा तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। सही। एक तो उनकी आवाज़ खूबसूरत, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी कि स्क्रीन पे आते थे वो सज जाते थे, खूबसूरत इंसान है, तो मज़ा आता था। तो उन जैसे लोगों को मैंने देख के सीखा और उनकी कंपनी में बैठे, और मैं आज जो कुछ भी हूँ यूँ समझ लीजिए कि ऐसे अजीम लोगों के दरमियान में रह के मैंने बिल्कुल से आपसे बात करते थोड़ा एहतियात बरत रही हूँ मैं, कि मैं मुकम्मल उर्दू में आपसे शुस्ता उर्दू में बात करूँ और रुक रुक के तरीके से, बादब तरीके से बात करूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं, आज का प्रोग्राम का बिल्कुल फ्री है, तो उसमें क्योंकि अब तो हम FM की दुनिया के लोग हो गए। हाँ जी, हाँ। हम अच्छा, इसकी मिसाल ऐसी ही है कि अब हम लोग इसके आदी होते जा रहे हैं। जैसे कि बहुत अरसा पहले जब इंडियन फिल्में आया करती थी, हमारे घर वाले लोग जो है ना मना करते थे बुजुर्ग कि इंडियन फिल्म नहीं देखनी। उसके बाद इंडियन चैनल्स आने शुरू हो गए, नहीं देखनी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इतनी यूज्ड टू हो गए कि हमारे बुजुर्ग भी आदी हो गए थे, हम सब लोग आदी हो गए थे। FM की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है। हाँ जी, हाँ। कि अब इसके ऊपर कोई एतराज नहीं कर, शुरू में था कि ये लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जो भी आप काम कर रही हैं, आप कर रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम इसको बड़े तरीके से करें, उस तरीके से खास तौर पे जो मीडिया के लोग हैं, जी बिल्कुल तरीके से बात करने कि अगला बंदा आपको फॉलो कर रहा होता है, देख रहा होता है। आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आप ये तो बताएं ना, किस चीज़ से इंस्पायर किया कि आपने ये पंगा ले लिया? वेल, मेरी पेरेंट्स ने, एक्चुअली पेरेंट्स की तरफ से मुझे ये चीज़ें, शायद वो कहते हैं ना कि एक टैलेंट, अगर पेरेंट्स के अंदर जो टैलेंट होता है वो बच्चों में आता है। सही। फिर बच्चे आगे मज़ीद ग्रूम करते हैं, मज़ीद नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। बट वाई होटल इंडस्ट्री, मतलब इस तरफ रेस्टोरेंट की तरफ आना कैसे है, नॉट होटल? बस शौक था। हाँ, वही तो कह रही हूँ, तो कोई पैशन था, किसी को देखा? हाँ बिल्कुल, नहीं देखा नहीं था, बस ऐसे ही शौक था करते करते। एक्चुअली जब काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पर जब हमने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी ना, तो उसके बाद से काफ़ी अर्से से ऐसे पड़ा हुआ था, मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी कि इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं और फीमेल्स भी इतना कुछ कर रही हैं, तो बस मुझे शौक डेवलप हुआ कि यस मुझे भी ये सीखना चाहिए। अब आज माशाल्लाह से यहाँ पर भी कुकिंग का, और मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पर जाकर साथ कुछ कुकिंग करूँ, कुछ बनाए मज़ेदार सी चीज़। तो मैं खुद से, मैंने फिर सारे कोर्सेज किए ना, जब तो करते करते मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। ठीक। फिर ये सोचा कि ये सिर्फ खुद से अपने खुद ही नहीं खाने, ये सारे खाने, अपनी जितनी अच्छी अच्छी रेसिपी सीखी हैं तो ये और लोगों को भी इससे फ़ायदा होना चाहिए, वो भी खाएं और मज़ेदार। यस, और ऐसी लोकेशन में स्पेशली मैं बड़ा चैलेंज लेना पसंद करती हूँ। ठीक है, कि सब मुझे कह रहे थे कि मैडम आपने क्या इतनी बड़ी, इस तरह की यहाँ पर ऐसे ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बुलाएं बैठी हुई हैं, आपने क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया और कैसे कर लिया। लोग सरप्राइज होते हैं क्योंकि ऐसे माउंटेन्स में जाके इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करना आसान नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करते हुए शौक होता है, पैशन हो आपको और कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं सब फीमेल्स को, वुमेन्स को, मैं सबको कहती हूँ, स्पेशली मेल्स को कहती हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने अगर मुझे इतनी सपोर्ट की है, आप पॉजिटिव कुछ बनकर दिखाओ। पहले खुद से पेरेंट्स का ट्रस्ट अचीव करो, तो पेरेंट्स आपको कभी मना नहीं करेंगे। वो तो चाहते हैं आपके बच्चे आसमान तक जाएं।
सात आसमान से भी ऊपर जाएं। बिल्कुल सही, हाँ, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता। तो इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि आप पेरेंट्स के साथ इतना कोऑपरेट करो, उनको ट्रस्ट दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ बन के दिखाया। आज मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ पूरी टीम महसूस करते होंगे कि देखो आफिया जो है ना, मैं हर किसी को जो भी वहाँ पर विजिटर्स आते हैं मैं सबको कहती हूँ, स्पेशली फीमेल्स को, बच्चियों को मैं समझाती हूँ कि देखें आप बहुत, आपके अंदर टैलेंट है, और देखें एक छोटा सा एक इतना सा टाइम होता है जिसमें आप, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ यहाँ से पकड़ के यहाँ तक चलना सिखाते हैं ना, आगे इंसान बहुत कुछ कर लेता है, अचीव कर लेता है। सर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, आप बात आपस में कर सकते हैं, कोई से मसला नहीं। असल में इतनी भाभी कुछ नहीं कहेंगी, नहीं, असल में ना इतनी सी सपोर्ट भी नहीं की जाती है। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बच्चियां बस जैसी थोड़ी सी बड़ी हुई उनकी शादियां कर दो, उनका ठीक है, ये सारी चीजें एक हमारा लाइफ का पार्ट है, पूरे होने दें, सब कुछ नहीं, सब कुछ साथ साथ लेकर चलना चाहिए, करना चाहिए। तो आपने शादी की? मैंने फैमिली को भी देखा, पेरेंट्स भी, अपनी जॉब को भी कंटिन्यू किया, अपने आप को भी ग्रूम किया, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, सब कुछ साथ साथ लेकर चले। आसान नहीं होता, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे आपको पता, बीइंग अ फीमेल बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन मल्टीटास्कर होती हैं, किसी तरह कर लेती हैं। मेरा तो ये बहुत नन्हा सा छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन फीमेल्स हमारी माशाल्लाह से बहुत आगे निकली हुई हैं, और इसलिए हम सबको, वही अभी बात हो रही थी ना, सर से बात कर रही थी, हमें पॉजिटिव चीज देनी चाहिए पब्लिक में, या इवन कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देना चाहिए ताकि लोग लर्न करें। बिल्कुल सही। अभी साहब आपने शुरू के दिनों का आपने जिक्र किया था, तो सोचा था इतना लंबा सफर गुजर जाएगा माशाल्लाह से? मुझे कोई इतना अंदाजा इसलिए नहीं था कि उस ज़माने में बड़े बड़े नाम थे, जैसे मेरे लिए खालिद हमीद साहब, ये इनके एक लेवल था। मुझे हफ्ते में एक दिन बुलेटिन मिला करता था, सही, तो उसको भी हम इतने इस अंदाज में पढ़ते थे, वो लोकल बुलेटिन था जैसे नेशनल पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, क्योंकि टारगेट मेरा ये था कि इंशाल्लाह नेशनल न्यूज़ पे पहुंचना है। सही। और उस वक्त 15 मिनट का खबरनामा लाइव हुआ करता था, आजकल तो 30 मिनट्स का हो गया। 15 मिनट की तो हेडलाइंस चल रही होती हैं अब तो। जी, इतने बिला वजह की हेडलाइंस, बिला वजह की। तो यह है कि वो बस जैसे इन्होंने कहा कि अपनी फील्ड में मेहनत की, एक चीज़ मैं सब लोगों के लिए कह भी दूं आपके चैनल के तवज्जुह से, अगर आप कोई भी मकसद हासिल करना चाहते हैं ना, सबसे पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करें। ठीक, फोकस कर लेंगे, सबसे पहले तैयार करें। सही है जी। जब आप तैयार करेंगे ना, आपको अब यकीन करें, मेरे लफ्ज़ यहाँ पे नोट कर लें कि कायनात का जर्रा जर्रा आपके हक में हो जाता है और आपके साथ जो है चलना शुरू कर देता है। आप जिस काम को हाफ हार्टेडली करते हैं कि नहीं जी हो जाएगा, चलो ठीक है, पता नहीं होता है कि नहीं होता, फिर वो नहीं होता। नहीं होता, मतलब गुमान अच्छा करना चाहिए, गुमान हमेशा अच्छा करें। गुमान जब अच्छा करेंगे और अपने फील्ड के लिहाज से फोकस रहेंगे, तो आपको कोई भी शख्स जो है ना आपकी कामयाबी से नहीं रोक सकता। बिल्कुल, और बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने एक दफा तय कर लिया और इन्होंने जिस जगह जाके ये बिजनेस किया है, मैंने उसको विजिट किया है, तो वैसे बड़ी हॉन्टेड सी लगती है, लेकिन अब बहुत रौनक है। तो देखिए इन्होंने सोच लिया ना, शुरू में इनकी भी मुखालफत हुई होगी, खासतौर पे इनके फैमिली के, इनके आसपास गारों में जा रही, जंगलों में जा रही हूं, वालिदैन और बहन भाई तो चलो सपोर्ट करते हैं, जो आसपास के लोग रिश्तेदार होते ना, ये बड़े आग लगावा होते हैं। ये हकीकत है, ये मर्दों की जिंदगी में आग लगाते हैं और ख़वातीन की जिंदगी। दरअसल वो देख लेते हैं कि ये जो आगे बढ़ रहा है इसने अपनी मंजिल पा लेनी है। जी। और जो शख्स आपकी मुखालफत करता है, ये भी मेरा पॉइंट नोट कर लें, इससे आप ये अज्यूम करें कि आप उससे बेहतर हैं। सर आप जो शब्द मुखालिफत जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कहते हैं एक पॉजिटिव माइंड लेकर चलें तो अल्लाह ताला राहें भी आसान कर देता है, और आपके साथ जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं उनको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता साइड पर करता जाए, अच्छे लोग आपके पास आते जाते हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह मेरी जर्नी में यही हुआ कि जो आई मीन कि जिस सर ने बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो अल्लाह उनको साइड पर करता जाता है खुद ब खुद ही। तो पॉजिटिव लोग आपके साथ आते जाते हैं, आपकी हेल्प अल्लाह ताला गैबी हेल्प करता है आपके साथ, क्योंकि आपका मकसद अच्छा होता है, आप पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला मदद करता है आपकी। बिल्कुल सही। सर आपने माइक लेके आना था, आपने कहा था कि माइक है, नहीं माइक तो वो आपने कैरियोकी नहीं करनी थी। चलिए कोई बात नहीं, हम माइक, वैसे माइक है, माइक के थ्रू हम बात करें। गाने का असल में आपको शौक है, ये शौक कैसे हुआ? हाँ, गाने का शौक तो मुझे कॉलेज लाइफ से ही था। ठीक है, अच्छा कॉलेज लाइफ हीरो टाइप लग रहे हैं मुझे आप, मिसाल भी शाहरुख खान की दी है आपने। पूरी कायनात तो मैं मिला रही होती है। अच्छा बताइए।
दरअसल कॉलेज लाइफ से ही शौक था। आपको एक बात और बता दूं कि मैट्रिक तक जो ना मैं इतना शाई स्टूडेंट था कि अबू के कोई दोस्त आते थे ना मिलने के लिए, वो नाम भी पूछते थे तो मैं नाम नहीं बता सकता था। अच्छा। जब फर्स्ट ईयर में एंटर हुआ तो हर स्टूडेंट ने मेरा मजाक जिसको कहते हैं ना बनाना शुरू कर दिया। जी। तो एक दिन मैंने सोचा कि यार ये तो जिंदगी सही नहीं है, ये क्या बात है यार, अपनी लाइफ होनी चाहिए इसे। अच्छा, तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को चेंज किया। तो एक दिन क्लास में हमारे प्रोफेसर नहीं आए थे, तो वैसे ही मैंने हल्का फुल्का गाना शुरू किया। तो पीछे से तालियों की आवाज़ आई थी कि आमिर पूरा गाना सुनाया, पंजाबी पूरा गाना सुनाओ जी। अच्छा, वो पूरा गाना सुनाया। तो इस दौरान प्रोफेसर साहब एंटर हो गए। आते के साथ ही हमारे जनाब सबके सांस रुक गई कि वो आए, आके बैठे। कौन गाना सुना रहा था? उनके कोई नहीं बोल कौन सुना रहा था? मैं खड़ा हो गया। मैं सर जी ये मैं माजरत, दरअसल वो तमाम जो है ना मेरे दोस्त कह रहे थे, इसलिए फिर सुनाओ। अच्छा, that's how it started। That was my start point। के यहाँ पे एक और तीसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आप किसी में अच्छी बात देखें, चाहे कोई भी हो, उसको अप्रिशिएट लाजमी करें। बिल्कुल सही। आप दोनों करते हैं नए लोगों को भी अप्रिशिएट कर? बिल्कुल। मैं तो छोटा सा बच्चा भी, कोई हमारे मोहल्ले में एक बच्ची है, उसने एक छोटी सी वीडियो बनाई, सामने घर बन रहा था। अच्छा। वहाँ पे दानीन उसका नाम है, बड़ी प्यारी बच्ची है। उसने 4-5 बच्चों को लेके ना, जिस तरह मिस्ट्री टाइप की है, अच्छा, वो उसने वीडियो बनाई सब कुछ। तो मेरी मिसेस ने दिखाई कि ये देखे कि दानीन ने ये बनाई है ना। मैंने तो देखा उसमें बिल्कुल प्रोफेशनल टच था। क्या बच्चे बड़े तेज हैं आजकल। बच्चे इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऊपर से किसी बच्चे ने मिट्टी फेंकी, मिट्टी को उसने वो फोकस किया और बड़ा अच्छा, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ये तो। फिर मैंने उस बच्ची को बुला के कहा, मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। वो उसके चेहरे पे वो जो चमक थी, वो मैं नहीं भूल सकता। बहुत कम लोग जो हौसला बढ़ाने वाले होते हैं ना। यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात ये करना चाहिए, सर जैसे बात करें कि थोड़ा सा इतना सा हौसला होता है, क्योंकि ये टैलेंट तो हर इंसान है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत फुल ऑफ टैलेंट पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यूनिवर्सिटी में थी, हम लोग उस वक्त आई मीन बैचलर का भी स्टार्ट था। तो ठीक, मेरी एक फ्रेंड थी, हमारे साथ हॉस्टल में रहती थी। तो उसने जब देखा ना मैं पेंटिंग करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, तो देखिए ये हौसला बढ़ाने वाली बात होती है। उसने क्या, उसने मुझे इतना प्यारा सा कलर्स का पूरा बॉक्स उसने मुझे गिफ्ट किया, उसमें ऑयल पेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, कैनवस मुझे लेकर दिया। उसने कहा आप इसके ऊपर ड्रॉ करो। तो मैंने, वो मेरा स्टार्ट था। और मुझे वो मेरी फ्रेंड जहरा उनका नाम है, वो अभी मुझे याद आती हैं। उन्होंने मुझे वो ऑयल पेंट्स ला कर दिए थे। तो मैंने जब पेंट स्टार्ट किया तो वहाँ से आई मीन कि मेरा ये टैलेंट निखरा और खुला। और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा उसके बाद मैंने पेंटिंग की, ऑयल पेंटिंग में। और मेरी छोटी सिस्टर्स, हम बहुत ऑयल पेंटिंग करती हैं, एक और मेरी सिस्टर, हम सब माशाल्लाह से फुल ऑफ टैलेंट सारी सिस्टर्स हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इतना सा सिर्फ हौसला बढ़ाने की बात होती है तो इंसान आगे निकल जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सर गाना आपने खुद मुझे खुद कहा था और ये खामोश होकर बैठ गए। नहीं, ये तो सुनाना, देखें ये स्पेशली जो मेल्स होते हैं ना, बहुत लिमिटेड ऐसे कम मेल्स होते हैं कि जिनके अंदर ये वाला टैलेंट हो। बिल्कुल, लेकिन ये तो भी हमें सुनाना पड़ेगा। गाना हो गया, इसके बगैर तो जा ही नहीं सकते। कौन सा गाना था वो? कभी तो तुमको मुझे याद है। अच्छा, मुझे हमेशा से बड़ा शौक रहा है, लेकिन गाने का शौक है, लेकिन मैं नहीं गा सकी। क्यों? शायद ट्राई नहीं किया, आज हो जाए, शायद इस तरह कभी किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। यस, कुछ थोड़ा सा गाओ। बात सही है वैसे। हाँ, आज हम करेंगे। देखिए सर को माशाल्लाह से अप्रिशिएट किया तो कहाँ निकल गया। और क्या, तो ये छोटी छोटी अप्रिसिएशन होती हैं। हाँ जी सर, तारीफ हो गई इतनी, अब क्या बताएं, क्या करूँ मैं, क्या थोड़ा सा अगर इको मिल जाए इसमें। सर थोड़ी सी इको चाहिए इनको, एको मिल जाएगी। डन है सर, स्टैंड बाय। कौन से गाना सुनाए पहले तो बता। रुशदी का गाना सुनाऊंगा, मुझे शुरू से रुशदी पसंद है और वही गाना सुनाऊंगा जो मैंने अपने कॉलेज में गाया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा गाने को शौक है। भाभी को सुनाते हैं गाने? वो उन्होंने बहुत सुने। बहुत सुने। चले जी। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम,
जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ कर जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें चले आओ मिलकर, ये हम बांट लेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। जबरदस्त भाई, छा गए सर। आंखें बंद की होती है आपने, किसको सोच रहे होते हैं? मैं आज घर में झगड़े करा के छोड़ूंगी इनके, देखना। घर में झगड़े की बात है कि मेरा नई नई शादी हुई तो लियाकत हॉल में शो होस्ट करना था। अच्छा। तो मिसेस को भी साथ ले गया रोप शॉप डालने के लिए, फुल पैक हॉल था। तो अच्छा, मैं जब शो करता हूँ तो मैं अपने साथ कॉमेडियन नहीं रखता। अच्छा, ठीक है, ठीक। साथ ही हल्का फुल्का ना मजाक करता है। तो सही। तो जब मैं शो करके बाहर निकला तो मिसेस का मूड थोड़ा सा ऑफ। क्यों? मैंने कहा क्या हुआ? कह लें जो वो तीसरी लाइन में जो लड़की बैठी हुई थी 5वें नंबर पे, आपके हर उसके ऊपर उठ उठ के क्यों तालियां बजा रही? मैंने कहा ये तो मुझे उस वक्त बताना था कि मैं भी देख लेता। बहुत देर कर दी तुमने। बस ऐसी होती है एक बात, क्या करें, बस नहीं, ये ना हो तो रौनक किनारा ना। बिल्कुल। अच्छा, आपका भी कोई पैशन, कोई इस तरह की हॉबी है पेंटिंग के अलावा, कि म्यूजिक का शौक है? नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट रहा है। और मैंने बहुत स्पोर्ट्स में किया है। क्रिकेट मेरा फेवरेट था। यस। और क्या लगता है पीएसएल में कौन टीम जीतेगी इस दफा? लाहौर तो बहुत, लाहौर कलंदर्स तो काफी मैं तो लाहौर से हूँ, मैं दुआ करूंगी, लाहौर को सपोर्ट करूंगी। लगता क्या है वैसे परफॉर्मेंस कैसी जा रही है उनकी? एक्चुअली मैंने भी देखा नहीं है मॉर्निंग सभी के क्या उनका चल रहा है। आते हुए रेडियो पर सुन रही थी मैं भी, इसलिए पूछी थी कि मुझे पता चल जाए। क्योंकि रेडियो पर मैं भी सुन रही थी लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा था अभी तक। ठीक है, ठीक है। जबरदस्त जी। 05141022251 इज आवर नंबर। इस पे कॉल करके आप मेहमानों से बात भी कर सकते हैं। गाने की फरमाइश करें अच्छी से, फिर कहाँ काबू आएंगे मुझे ये बताएं जरा। हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, हम बात कर रहे हैं रेस्टोरेंट के हवाले से। कोई भी काम करना है, जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, तो सोच लें कि वो करना है, अच्छे गुमान के साथ आप करें, फिर देखें कैसे मंजिलें आसान होती हैं। 2 एग्जाम्पल्स मेरे पास मौजूद है जिनसे हम सवाल कर रहे हैं, बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला है। मैंने भी अपने करियर का आगाज सर रेडियो पाकिस्तान से ही किया था। थोड़ा बहुत जो सीखा उन्हीं से सीखा। सीमा सिद्दीकी और आबिद साहब थे जी। और मेरे ख्याल से अगर यंग एज में आप बच्चों को किसी ट्रैक पे लगा दें जिनका पैशन हो, तो बहुत आगे चल के कामयाबी मिल जाती है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक आजकल हमारा जो सबसे बड़ा एशिया में बल्कि पाकिस्तान में जो मसला ये है वो ये कि हम अपने बच्चों के टैलेंट को डिस्कवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है ना वो तय नहीं हो पाता। सही। जब लाइन एक्शन नहीं तय हो पाता तो फिर वो जो है वो बच्चा जो है ना अपने वो कंफ्यूजन का शिकार रहता है। जो बच्चे दूसरे साथ कहते हैं चलो जो साइंस रखनी वो साइंस रख ले, जो आर्ट्स रखनी आर्ट्स रख ले। अच्छा जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी, आपकी इजाजत से दोनों की। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, रिजा क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाए, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? नौशीन विहाड़ी से। नौशीन विहाड़ी से। नौशीन, क्या कहना चाहोगी? मैंने एक गाने की फरमाइश करनी थी, अगर पूरी हो जाए तो। क्यों नहीं होगी पूरी? दरवाजे बंद है, कहीं जा नहीं सकते, ये दही बड़े नहीं मिलेंगे सर को। बताएं। एक और बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ। हाजी असगर वाला इंतकाल कर गए हैं जो कॉलर थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका इंतकाल हो गया है।
मैंने एक दिन सुना था, उस पर मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा आपसे कंफर्म करूंगी। नहीं जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की मर्जी यही थी, लेकिन ये कि वो इनका हमारे दरमियान में नहीं है। अच्छा सवाल, आपने वो गाना डिस्कनेक्ट हो गया, चलिए दोबारा कॉल कीजिए। वैसे ज़्यादा फरमाइश किस गाने की आती है? वो हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह पे बैठ कर तैयार कर लें, 2.5 मिनट है आपके पास। हम तो ऐसे ही अटैक करते हैं भाई। अच्छा स्पोर्ट्स की आप बात करी थी, स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने का इरादा नहीं है? नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं, हाँ। बट फ्री हो तो क्या, फ्री में आप मी टाइम क्या होता है आपका? पेंटिंग कर लेती हैं, खाने बना लेती हैं? मी टाइम अभी तक तो बस रेस्टोरेंट ही चल रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर मुझे फुल टाइम देना पड़ रहा है। एक्चुअली अभी न्यूली स्टार्ट किया है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं डेवलप हो रही हैं। तो क्या खास रेसिपी है वहाँ पे जो मिलेंगी हमें अगर मैं आऊँ? आप आए, आपको जब वहाँ आएंगे तो तब आपके लिए स्पेशल मेन्यू रेडी होगा। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर मैं पाकिस्तानी फूड है क्या है? जी पाकिस्तानी तो डेफिनेटली हमें करना है क्योंकि पाकिस्तानी देसी फूड खाना पसंद करते हैं। तो उसके साथ मेरा थोड़ा सा भी है जो हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर एक्चुअली ये अलेक्जेंडर रूट है और यहाँ से कैमल्स भी आते जाते हैं, ऊपर माउंटेन्स पीछे गाँव हैं। तो मेरा ये प्लान है यहाँ पर कैमल मीट इंट्रोड्यूस करवाने का। या गोश्त ठीक खाया वैसे एक दफ़ा मैंने जी, मुश्किल से गलता है तो आप गिला लेंगी, मुझे पता है आप कुछ ना कुछ कर लेंगी उसके साथ। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम आपका? मैं अमरीन बात कर रही हूँ। जी अमरीन, क्या कहना चाहेंगी? वेलकम टू K2 शहर। थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज आपका मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और आपने दोनों गेस्ट बहुत अच्छे बुलाए हुए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। हाँ, और ये हाशमी साहब से कहिएगा कि जरा और अच्छा कोई गीत सुना दे, मैं मुंतज़िर हूँ इनके गाने की। हैं आगे आपकी जानने वाली है? मनकोहा है। अमरीन मैं बताती हूँ तुम्हें सारी बातें इनकी, जरा देखो, जरा एतबार ना करना इनके ऊपर। We are just joking. जरूरत नहीं, मुझे पता है हाशमी है और मेरे हाशमी है। हाँ जी, आपके हाशमी है। मैंने कहा भाभी को कौन से गाना सुनाते हैं? कहते वो मैं सुनाता रहता हूँ गाने। मुझे गाने, मैं इनके गाने बहुत सुनती हूँ, बहुत अच्छा सुनाते हैं और बहुत तवज्जो से सुनती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ। So sweet. बैठ पे सुनती हूँ, जब ये नहीं होते तो इनको सुनती हूँ। हाय सो स्वीट यार, सो क्यूट। अच्छा कोई फरमाइश करो। फरमाइश मैं इनके घर में करती रहती हूँ। अरे अभी करो ना भाई, अच्छी सी कोई फरमाइश जो अच्छा लगता है गाना बताएं। नहीं, जो इनका फेवरेट है, जो ज्यादा सुनती है। हाँ, पता है कि मुझे कौन सा गाना बहुत पसंद है, अगर वो सुना बताएं कौन सा गाना पसंद है इनको। रुजदी का कोई सुना दे अच्छा सा गाना। बता दे कौन सा गाना। बता दे। अकेले ना जा, अकेले ना जा, सुना दिए ना आपने भी। वैसे तो मैं इनसे इंडियन गाने सुनती हूँ, इंडिया के गाने। हम पाकिस्तानी सुनेंगे आज, लेकिन पाकिस्तानी पे अकेले ना जाना मुझे सुना दीजिए। चलिए ठीक, अकेले तो अब आ गए, अब आई नहीं साथ, अब क्या फायदा। अच्छा वो तो लियाकत बाग में पहला शो हुआ था अमरीन, जिसमें तीसरी लाइन में 5वीं लड़की बहुत ज्यादा हंस रही थी, वो क्या सीन था? वो कोई सीन नहीं था, वो बस पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं, इनके कहने पे मुझे याद है। अब सोचूंगी तो बताऊंगी क्या सीन। घर जाके बताना अच्छी तरह से इनको। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छे शौहर हैं, बहुत अच्छे शौहर है। मैं बस क्या कहूँ। नहीं थैंक यू सो मच, मैं जानबूझ के तंग कर रही हूँ ताकि जरा बात करने का मौका मिले आप लोगों को। बहुत शुक्रिया अमरीन कॉल करने का, और अब गाना सोच के रखा है वो सुनाते हैं फिर आपको भी, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग भी सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको मैंने फर्स्ट टाइम वैसे तो टीवी पे देखा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। ले जी एक ब्रेक। आमिर साहब अगर आप ब्रेक लेना चाहें अपने स्टाइल में तो कैसे लेंगे? वो कैमरा आपके सामने है। वो कैमरा? हाँ जी। आप टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं K2 शहर रिदा इमरान के साथ। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपके साथ हाजिर होंगे और बहुत सी बातें करेंगे, खासतौर पर दही बड़े जिनकी पर मेरी नज़र है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबरदस्त जी, जबरदस्त जी जनाब। वेलकम बैक टू K2 शहर। और हमने दही बड़े का इफ्तिताह कर लिया है और दोनों भी मेहमान नहीं बोलेंगे कम से कम 1.5-2 मिनट तक। कैसे बने? जबरदस्त। छागी ज़ैनब बहुत आला, बहुत आला। यस, इस तरह नहीं। हाँ यस, ये मेरी नीज का है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। बहुत मजे की चीज लगती है ना वो, ऐसे नहीं। यस
अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप बात करिए टूरिज्म के हवाले से आफिया, तो आपके रेस्टोरेंट में सिर्फ लाइक खाना पीना या कोई एक्टिविटीज भी प्लान की हुई हैं? नहीं जीता, यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं। ठीक है। सॉरी, टूरिज्म तो आपको पता है, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत फाइन डाइनिंग हमने यहाँ पर बनाया। बड़ी प्यारी जगह है, आप भी जब आएंगी देखेंगी आप फिदा हो जाएंगी। यस। अच्छा, यहाँ पर मीडिया की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ शूट्स वगैरह चलते हैं और डिफरेंट काइंड्स की वेडिंग इवेंट्स वगैरह भी करवा रहे हैं हम, और इसमें निकाह सेरेमनी हो गई है या क्योंकि एक्चुअली नेचर है ना, तो वहाँ पर नेचर के करीब आते हैं लोग। जी, लोग अंदर सेलिब्रेट कर करके इंडोर एक्टिविटीज़। तो अभी उसको थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट एक आइडिया दिया जाए कि बाहर आकर और अच्छे इन्वायरमेंट में बिल्कुल केव्स और माउंटेन्स और पीछे जो आपका पूरा व्यू आ रहा होता है। सही। तो यहाँ पर बर्थडेज होती हैं, वेडिंग के हैं, यहाँ पर मेहंदी के इवेंट्स वगैरह भी करवा रहे हैं। सही। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपना कोई इवेंट करवाना चाह रहा है, और स्पेशली फीमेल्स के लिए जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, सही, तो उनके लिए ये प्रपोजल है कि मैं उनको बिल्कुल लो कॉस्ट के साथ उनका इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा कर दे सकते हैं। ज़बरदस्त। जो बच्चियाँ जो अपनी शादी के बच्चियों की शादियाँ करते हुए आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता है, लोग हॉल बुक नहीं करवा सकते, उनको ये होता है कि हम अच्छी जगह पर अपनी शादी करवाएं। लेकिन उन सब के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि यस, उन सबको वेलकम करती हूँ अपनी जगह पे। मैं उनको कोई चार्जेस नहीं उनके लूँगी, और उनके बहुत अच्छे से यहाँ पर हम वेडिंग प्लान करेंगे, स्पेशली फीमेल्स, ओनली फीमेल्स। शादी तो उनकी बंदों से होनी है ना, बंदों से होनी है, लेकिन बेटियों वाले। अच्छा, बाराती साथ वो भी फ्री होंगे कि साथ? क्या बाराती? आप जाना चाह रहे हैं? तो नहीं, एक्चुअली मैं बेटियों वालों को कर रही हूँ। बेटियों वाले आपको पता है ना, वो बेचारे पता है कितनी मुश्किल से। अमरीन को ले जाए साथ, आप क्या है? ठीक है जी। कितना मजबूरन बोला जी, देखो। नहीं सर, आपके लिए तो स्पेशल इनविटेशन है, आप जब भी उस लोकेशन में आए तो कैरियोकी करेंगे आमिर साहब। हाँ, गाना होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। यस, ओके, जाऊंगा मैं, आपके माइक लेके आऊंगा और इंशाल्लाह महफिल सजेगी इंशाल्लाह। देखिए, इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, और यकीन करें कि अगर हम किसी के लिए रास्ते बनाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते जो है बहुत खूबसूरत बात की, ये बड़ी अच्छी बात है। चौथी आज की बात होगी इस प्रोग्राम के हवाले से। चौथी, तीसरी और दूसरी पहली कौन? पहली, दूसरी, तीसरी मैं आपको बता चुकी, अप्रिशिएट करना और दूसरी चीजें। चौथी बात ये होगी कि अगर आप अपने हक में बेहतर चाहते हैं ना, बेहतरी चाहते हैं, तो किसी दूसरे के हक में बेहतरी करना शुरू करते हैं। वेरी राइट। हाँ, ये फैक्ट है, मैं आपको बता दूं। अगर आप किसी के लिए आसानियां पैदा करते हैं ना, वो आसानी घूम फिर के आपके पास आती है। लोग इनसिक्योर क्यों होते हैं? ये लोगों का ये इनसिक्योर इसलिए होते हैं कि अल्लाह पे जो है ना ईमान कमजोर है। जी बिल्कुल। अल्लाह पे अक्सर आपने लोगों से ये बात सुनी होगी कि अल्लाह तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। तो एक बुजुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, कहने कि अल्लाह से उम्मीद कभी मत लगाओ, कभी नहीं होगी। बस कहीं ये सलाह आपने अल्लाह पे यकीन रखो। अच्छा, आप कहेंगे ये सलाह जी आपने करना है। कहने अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, अल्लाह करेगा। बिल्कुल। उम्मीद इंसानों से होती है कि मेरी तरफ से उम्मीद है कि वो आइंदा जो शो हो, ईद का जो शो हो, उस पे शायद हमें फिर बुलाएगा। ये उम्मीद है। यस बिल्कुल, ये उम्मीद है। अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। वेरी राइट। मतलब उम्मीद में शायद का लफ्ज आ जाता है, मे भी हो या ना हो। अल्लाह पे हमेशा यकीन रखें और वो आपका काम होगा। बात वही है कि जिस तरह आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करते हैं ना, कोई भी गोल हासिल करने के लिए, वो यकीन उसमें अगर आप 100% होगा तो आप उस गोल को हासिल कर लेंगे। बिल्कुल हर चीज़ आपको, जैसे इन्होंने कहा था, हर चीज़ आपकी सपोर्ट करती चली जाती है, और जो नेगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी से माइनस होती चली जाती है। अल्लाह ताला पे जब यकीन करेंगे, जब अल्लाह कहेगा, अल्लाह सोच रहा होगा, देख रहा होगा कि इस बंदे को मुझ पे इतना यकीन है, तो मैं अपना यकीन को कभी शेक नहीं होने दूंगा। जबरदस्त। इतना ईमान होना चाहिए अल्लाह ताला पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला पे यकीन हो तो आप यकीन करें कि हर चीज पॉसिबल हो जाती है, हर चीज पॉसिबल है। तो जनाब, इस यकीन के साथ फ्यूचर के क्या प्लान्स बने हुए दोनों के? फ्यूचर सर बता रहे हैं। मैंने तो एक ही शादी रखनी है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अच्छा, शादी से बात शुरू होती है, शादी पर क्यों एंड होती है? फ्यूचर में ये चीज सोचिए। मैं कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू K2 सहर।
जी शहजाद मदीन बोल रहा हूँ जी खानेवाल से। जी शहजाद भाई खैरियत से हैं? ठीक है जी। आमिर हाशमी साहब से जरा बात करना। जी जी करे जी शहजाद साहब कीजिए बात। जी सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत। आपका प्रोग्राम हम लाइव देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया भी कर रहे हैं तो और आप खैरियत से हैं? ठीक है। आपकी आवाज़ माशाल्लाह, आपने गाना गाया, बड़ा मजा आया आपकी आवाज़ का। बहुत शुक्रिया आपका। और ये शहजाद मतीन साहब की मैं आपको बात बता दूं कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी के 2 जो है ना काम बड़े आसान किए। अच्छा। एक तो यह कि बचपन में मुझे कभी मसला हो गया था अंडा खाने से। अच्छा। तो कॉलेज लाइफ तक मैं नहीं खाता था, फिर हमने जॉब शुरू कर दी। ये खानेवाल से इनका ताल्लुक है, शहजाद ये भी बैंकर हैं। जी जी जी। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुए तो इनकी कोई रहने की जगह नहीं थी, तो फिर दोस्त ने मेरे साथ अटैच किया। फिर मेरे साथ इनकी दोस्ती माशाल्लाह इतनी होगी, 20-25 साल से ज़बरदस्त दोस्ती। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, एक दिन इन्होंने कहा कि इनको पकाने का भी शौक है, अंडा बनाया कि हाशमी अंडा खाओ। मैंने कहा नहीं जी कि मैं नहीं खा सकता। कहने क्या? मैंने कहा यार मुझे उल्टी होती है, मुझे अजीब सा है। कितने अरसे से नहीं खाया? मैंने कहा जी मैं तो कुछ 5th या 6th क्लास में था, उस वक्त से नहीं खाया। और अब जॉब शुरू कर दी तो कहने खा, पंजाबी में खा, मेरे सामने अंडा क्या अंडा की है खा। आप यकीन करें मैंने अंडा खा लिया। अच्छा। और आज तक जो है ना मैं रोजाना अंडे से नाश्ता करता हूँ। क्या बात है मतीन साहब, क्या बात है। इनकी एक बात, और दूसरी बात इन्होंने एक और मेरी जिंदगी में एहसान किया, मुझे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी। अच्छा। इन्होंने मुझे मोटरसाइकिल चलानी सिखाई। जबरदस्त। अगला गाना इनके लिए होना चाहिए, है ना? अंडों के नाम होना चाहिए। शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा प्रोग्राम भी देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मेरी जिंदगी में आपका बड़ा अच्छा किरदार रहा। आप बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्या प्लान्स हैं जी फ्यूचर के? दोनों बताएंगे मुझे, पहले आप बताइए फिर ये बताएंगे सर। आफिया। रिदा, वेल फ्यूचर के जो मेरे प्लान्स हैं बस ये कि मैं एक बहुत अच्छा अपना इस प्रोजेक्ट को बहुत हायर लेवल पर लेकर जाना चाहती हूँ। पहले अपना इसको इस्टेब्लिश करूँगी इंशाल्लाह, और इसके बाद इंशाल्लाह इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाने का प्लान है, ताकि मेरा जिस जगह पर ये है मैं इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इस वजह से करवाना चाहती हूँ क्योंकि ये टूरिज्म की प्लेस है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह पर सबको पता चले हमारा पाकिस्तान, हमारा इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है। और हमारे यहाँ पर ऐसी कम्युनिटियाँ हम पाकिस्तानियों को भी नहीं पता इस जगह का। तो मैं आपके इस चैनल के वजह से मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, स्पेशली अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर स्टडी टूर्स आते हैं, वो तो जिनको पता है सिर्फ वही लेकर आ रहे हैं। सही। तो स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको लेकर आए। यहाँ स्टडी टूर्स हैं और ये यहाँ पर इतनी प्यारी जगह है, इसको डिस्कवर करें, आके देखें। हाँ, इसको देखें आके। तो बच्चों की एक्टिविटीज भी शुरू करें वहाँ पर हैं काफ़ी, और हमारी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा प्लान कर रही है। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर एक पार्क डेवलप हो रहा है बच्चों के लिए, वंडरफुल। और वहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं बच्चों के लिए भी। और सर जी, अच्छा विश यू ऑल द बेस्ट। सर की तरफ तो मैं जाती हूँ, अल्लाह में आपको और कामयाब कई लोग आप साथ लेके चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच। और आएंगे इंशाल्लाह, विजिट करेंगे जी। कैरियोकी जब प्लान करेंगे ना आमिर साहब तो मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म कर देना, मैं इंशाल्लाह पहुंचूंगी। बाजमात चलेंगे इंशाल्लाह ताला, डेफिनेटली। सर क्या सोचा इससे पहले कि हम गाने की तरफ आए? मेरा जो अब प्लान है वो ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर कॉलेजेस स्कूल्स में ना, वैसे मैं गुज़श्ता 3-4 साल से कर रहा हूँ। जेहलम से मेरा ताल्लुक है, तो जेहलम के स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादा। अच्छा है, जेहलम का वो टच नहीं आ रहा है इसके अंदर, बहुत माशाल्लाह अच्छा। बस वही बात वही आ जाती है कि इस फील्ड को अपनाना था तो उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। तो घर में भी ऐसे ही बोलते? नहीं, घर में बड़े कैजुअल स्टाइल में बोलता हूँ। बेगम जो है ना मेरी वो गलतियाँ निकालती रहती है। हालांकि लफ्ज़ गलती है इसलिए मैं उसके सामने गलती कह रहा हूँ। गलती है, गलती है। बेगम मेरी जो है गलतियाँ निकालती रहती है। हाँ, मैं जब माइक पे होता हूँ ना तो प्योर प्रोफेशनल मैं ब्रॉडकास्टर होता हूँ। ठीक है। आम महफिल में होता हूँ या घर में होता हूँ तो बिल्कुल कैजुअल स्टाइल में होता हूँ। उस वक्त मैं किसी शीन काफ और ये उसका कभी लिहाज नहीं करता, और ना ही आज तक मैंने कभी किसी पे तनकीद की है आम महफिल में बैठ के। इसमें अक्सर होता है ना कि वो लोग नहीं बैठ के कह देते हैं जी कि ये तुमने गलत बोला है। भाई गलत बोला तो बोल दिया यार, कौन सा ऑन एयर है। और क्या, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस लिहाज से यह कि मैं जिस महफिल में होता हूँ पंजाबी जब बोल रहा होता हूँ तो मैं प्योर पंजाबी बोल रहा होता हूँ। नोबडी कैन इमेजिन कि मैं कभी उर्दू बोलूँ। पंजाबी गल होनी चाहिए। गल करो, कोई नहीं, मैं तो तैयार हूं जनाब, तुम गाली कुछ पंजाबी नहीं आती थी पंजाबी मैंने।
तो मुझे मज़ा आता है। आप जिस भी सर्कल में बैठे हो बिल्कुल वैसे ही, मैं दोस्तों में बैठा होता हूँ तो मेरा वहाँ पे रंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा। आम महफिल में होऊंगा तो आम महफिल में मेरा बिल्कुल डिफरेंट होगा। घर में होंगे, मेरी ज़िंदगी खाने हैं एक्चुअली। अच्छा। उन खानों को मैं फिर यूटिलाइज करता हूँ ताकि कहीं भी किसी की दिल आजारी ना हो। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस एक छोटी सी मेरी ये, अच्छा, एक दो तीन शेर हो जाए फिर गाना। मैं आपकी इजाज़त चाहूँगी कि टाइम निकाल के आप दोनों जी 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 जी। मुझे वही जो आप बता रहे हैं, कॉलेज के ज़माने में एक मैंने नज़्म लिखी थी जो पसंद की गई थी उस वक्त। वो वाना बिल्कुल याद है कि एक बात सुन मेरी जाने जा, मेरी जिंदगी की ये रौनकें ये सब हैं तेरी इनायतें। वाह वाह वाह। एक बात सुन मेरी जाने जा, मेरी जिंदगी की ये रौनकें ये सब हैं तेरी इनायतें। मेरे रास्ता मेरे हमसफर जो तू चल दिया मुझे छोड़कर, तो मेरी जिंदगी की ये राहतें मुझे छोड़ के चली जाएंगी। वाह वाह वाह। और जो तुम मुझसे खफा कभी हो गया और मुझे छोड़ के यूं चला गया, तो मेरी जिंदगी की हरारतें, मेरी मोहब्बतें, मेरी चाहतें, मेरी शोखियां और शरारतें मुझे छोड़ के चली जाएंगी। हाय 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 हाय, क्या बात है जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, थैंक यू सो मच। और अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे। कल बड़े मजेदार से मेहमान है, जल्दी से इसलिए बोल रही हूँ अल्लाह हाफिज, क्योंकि ये अभी गाना सुनाएंगे हमारे आमिर साहब और मैं चाहूंगी जी सर। रुश्दी का एक और ही गाना जो बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में, कायम यूनिवर्सिटी में बड़ा सुना करते थे लोग। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, याद है आज भी मुझको उस हंसी शाम का मंजर, दिल जहां मैंने हारा था, मैंने तुमको पुकारा था प्यार से अजनबी कहकर। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, मेरी दीवानगी मुझको फिर उसी मोड़ पर लाई, ढूंढता फिर रहा हूँ मैं अपनी वीरान तन्हाई, रह गई आरज़ू जल कर। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।